खुशामदीद कहते हैं आपको इस लेसन में। आज हम क्लास 9 पार्ट 1 में जो चैप्टर या यूनिट नंबर 8 है उसमें सेक्शन 8.2 के अंदर एक थ्योरम है, उर्दू में जिसको मसला कहते हैं, उसका स्टेटमेंट देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर उसको प्रूव करेंगे, उसको साबित करेंगे कि किस तरह से हम जो चीज़ें हमें पहले से मालूम है उनकी मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इस लेसन में हमारी कोशिश ये होगी कि आपको प्रूफ जो है उसके स्टेप्स समझाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर हम बुक में जिस तरह से वो प्रॉपर तरीके से 1 2 3 करके स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके रीजंस उसके सामने दिए हैं, वो आपको दिखा के और सिर्फ ये बताएंगे कि किस तरह से जो हमने प्रूफ आपको समझाया उसको उस तरह से जो है वो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रूफ जो है ये आपकी न सिर्फ ये कि समझ में आएगा बल्कि ये कि कल को अगर आप इस प्रूफ को खुद करना चाहेंगे तो ये आपको स्टेप्स जो हैं या जो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको याद रहेगा, इसलिए आपको इसको मेमोराइज करने की या कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो चलते हैं, चल के जो है हम पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो इस तरह से है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। उर्दू में अगर दो खतूत कता करें आपस में एक दूसरे को तो रासी मुतकाबिला ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया कि अगर दो लाइंस इस तरह से हम ड्रॉ करें कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, तो कुछ एंगल्स बनेंगे उन लाइंस की इंटरसेक्शन की वजह से। उन एंगल्स में वो एंगल्स के जो वर्टिकली ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे या उनके मेजर्स जो हैं वो सेम होंगे। पहले तो हम एक छोटा सा जो है वो डिस्कशन कॉन्ग्रुएंस और मेजर्स के बारे में कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नोटेशन जो है वो क्लियर हो जाए। फर्ज करें कि हमारे पास दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं ए और बी और हमें ये मालूम है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमें अगर इन्फॉर्मेशन पहले से पता है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और उसके लिए ये नोटेशन यूज करते हैं जो बीच वाली नोटेशन आपने देखी, 3 लाइनों जिसमें ऊपर वाली लाइन जो है वो एक वेव की तरह से बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि अगर आप एंगल ए को मेजर करें, यानी जिसको हम एम एंगल ए करके लिखते हैं, ये मेजर ऑफ एंगल ए है। इसी तरह से अगर हम बी को भी मेजर करें किसी अपने टूल की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से, कि जिससे हम मालूम कर सकेंगे कितने डिग्रीज का है ये एंगल ए और बी, तो उस सूरत में जब हम इनको मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों की मेजर्स जो हैं वो सेम है, और उसके लिए हम इक्वालिटी का सिंबल जो है ये बीच में ये वाला यूज करते हैं। तो अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जो पहली लाइन हमारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं इनके मेजर्स जो हैं वो सेम होंगे, और सेम के लिए जो हम नोटेशन है वो इक्वालिटी का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमें कोई ये बताए कि दो एंगल्स हैं उनके मेजर सेम है, यानी अगर हमें दूसरी लाइन वाली इंफॉर्मेशन गिवन हो, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, और उसके लिए ये वाली दूसरी नोटेशन हम यूज करते हैं। तो सिर्फ ये कि नोटेशन का फर्क है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये है कि मेजर सेम है, मेजर सेम होने का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ एहतियात इस बात में रखनी है कि जब हम कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं तो हम एम का सिंबल यहाँ पे यूज नहीं करते, और ये 3 लाइन्स वाला सिंबल जो है यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंस के लिए। जब हम मेजर की बात करते हैं तो हम ये एम के साथ लिखते हैं, और इक्वालिटी का सिंबल जो है वो इसके लिए हम यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा लिखते वक्त इन चीज़ों की एहतियात की जरूरत है, बाकी इसमें ऐसी कोई खास परेशानी की बात नहीं। तो अब हम दोबारा से अपने थ्योरम के स्टेटमेंट की तरफ आते हैं और 2 लाइंस ड्रॉ करके देखते हैं कि ये जो एंगल्स बनेंगे इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन की मदद से उनमें से कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो सबसे पहले हम एक एंगल जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल हमारा पी ओ बी है, इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया एंगल पी ओ बी। ठीक है, इसको अगर हम इस एंगल को देखें तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल दूसरा जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा। ठीक है, इसको हम पहले लिख लें कि ये एंगल जो है ये ए ओ क्यू के बराबर है। इस थ्योरम की रूह से ये जो एंगल पी ओ बी है ये बराबर होना चाहिए इसका मेजर एंगल ए ओ क्यू के, या अगर दूसरे अल्फाज में हम कहें तो एंगल पी ओ बी जो है और एंगल ए ओ क्यू जो है ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए अगर ये स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से एक एंगल और हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये एंगल जो है हमारे पास, इस एंगल को हम लिख लेते हैं एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, इस एंगल को अगर हम देखें तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट जो है ये दूसरा एंगल है, इसको हम किसी दूसरे रंग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये चीज़ें जब हम लिखें तो हमें पता रहे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं।
ये एंगल क्यू ओ बी जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है इस दूसरे एंगल के, जिसको हम एंगल पी ओ क्यू ओ ए करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है इस थ्योरम के अंदर वो हमसे ये कह रहा है कि एंगल पी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है। हम यहाँ कॉन्ग्रुएंट का सिंबल यूज कर रहे हैं। एंगल हम वही कलर्स यूज कर लेते हैं कि जो हमने एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए बनाए, एंगल ए ओ क्यू के। इसी तरह से एंगल पी ओ ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू ओ बी के। तो ये वो दो स्टेटमेंट्स हैं कि जो हमें प्रूफ करने थे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव ये दो स्टेटमेंट हैं। अगर ये हमारा थ्योरम सही है तो उस सूरत में ये दोनों स्टेटमेंट्स भी सही होने चाहिए, या इस थ्योरम को दूसरे यानी अल्फाज में अगर आप नोटेशन की फॉर्म में लिखें इन दो लाइंस की मदद से, तो उसका मतलब ये होगा कि ये दोनों, ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये दो जो हमने ये कॉन्ग्रुएंस के जो दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे, इन दोनों को भी सही होना चाहिए। तो चलें इसको देखते हैं कि क्या हम इनको प्रूव कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आप नोट करें कि अगर आप गौर करें एंगल पी ओ बी जो हमारे पास है यहाँ पर, और एंगल पी ओ ए को अगर आप इन दोनों को सिर्फ इन दोनों पे तवज्जो रखें तो आपको ये नजर आएगा। हम इसको चाहें तो हाईलाइट कर लेते हैं ताकि, यानी हम बात कर रहे हैं इन दोनों की, आप बआसानी देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं ये एडजेसेंट मुत्तसिला एंगल्स भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं। यानी अगर इनको हम ऐड करें तो इनका सम जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। इसको, ये हमारे पास नोन इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लिख लेते हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि पी ओ बी प्लस, और यहाँ पे हम अब मेजर का जो है वो नोटेशन यूज करेंगे क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनका सम हम, जाहिर बात है कि इनकी जो पैमाइश है या मेजरमेंट है उसी को करते हैं, प्लस मेजर ऑफ, यहाँ पे हम कलर वही वाला यूज कर लेते हैं कि जो हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए, मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए ये बराबर है 180 डिग्रीज के। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 के तौर पे लिख लेते हैं। अब आप गौर करें इन दो एंगल्स को, पी ओ ए और ए ओ क्यू को, अगर आप देखें तो ये दोनों भी एडजेसेंट हैं और ये दोनों भी सप्लीमेंट्री हैं। इस चीज को जो है हम एक दूसरी इक्वेशन की मदद से लिख लेते हैं, मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू। क्योंकि सप्लीमेंट्री हैं इसलिए इनका सम जो है वो भी 180 डिग्रीज के बराबर हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनके राइट हैंड साइड 180 डिग्रीज हैं, इसलिए हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी पहली इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। ये स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है वो एक तीसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी प्लस मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए, और हम कोशिश करेंगे वही कलर्स यूज करेंगे जिनसे हमने उन एंगल्स को ड्रॉ किया। ये बराबर है हो गया इक्वालिटी मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए प्लस, अब हम ये दूसरी इक्वेशन जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पर, मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू। ठीक है, अब जरा आप इन दोनों इक्वेशंस को गौर से अगर देखें तो इनमें मेजर ऑफ एंगल पी ओ ए जो है वो दोनों साइड्स पे कॉमन है। इसका मतलब है कि इसको हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, और उस सूरत के अंदर जो हमें बाकी रह जाएगा वो ये कि मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी जो है वो बराबर हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। और अगर आप और करें तो ये उन दो स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट है कि जिसको हम प्रूफ करना चाहते थे, मेजर ऑफ एंगल पी ओ बी
बराबर है मेजर ऑफ एंगल AOQ के, और वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया एक स्टेटमेंट का प्रूफ। दूसरा स्टेटमेंट का प्रूफ जो है वो आप बासानी कर सकते हैं। उसमें आपको जो है वो सिर्फ करना ये होगा कि आप ये जो दो एंगल्स हैं सप्लीमेंट्री, इनको आपने देखा। उसके बाद जो है आप अगर गौर करें तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये भी सप्लीमेंट्री हैं। जब आप इन दोनों को एक दूसरे से इक्वेट करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आप बआसानी ये साबित कर सकेंगे कि आपका जो एंगल POA है ये बराबर है एंगल QOB के। ठीक है, तो ये एक रफ स्केच जो है समझाने के लिए हमने आपको बताया कि किस तरह से इस थ्योरम को प्रूव करना है। अब चलते हैं उस प्रूफ की तरफ के जो बुक के अंदर दिया हुआ है। वो यही प्रूफ है जो हमने अभी आपको दिखाया, लेकिन ज़्यादा साफ करके स्टेप बाय स्टेप जो है उसको आपके सामने जो है वो एक दफ़ा उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वही है कि जो हमने किया था। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो हमने POB और AOP को दिखाया था। इसके लिए इक्वेशन जो है वो ये यहाँ पे जो लिखी हुई है, और आगे उसका रेफरेंस रीजन जो है वो दिया हुआ है कि नॉन कॉमन आर्म्स OA OB ऑफ टू एडजेसेंट। ये वही चीज़ है कि जो सिर्फ ये कह रही है कि ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो ये रीजन यहाँ पर इस तरह से वही है कि जो हमने आपको दिया। फिर उसके बाद दूसरे जो दो एंगल्स थे AOP और AOQ को रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो दोनों जो हैं वो भी सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए हम इनको सम करके और ये बता सकते हैं कि ये सम जो है ये 180 डिग्रीज के बराबर होगा। और जब ये दोनों 180 डिग्रीज के बराबर हैं तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट करके और एक इक्वेशन जो है वो तीसरी जो है वो लिख ली। यहाँ पर जो इसका रीजन दिया हुआ है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इन अदर वर्ड्स ये सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि क्योंकि दो इक्वेशंस हैं जिनकी राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, इसलिए सेम क्वांटिटीज जो है वो आपस में सब्स्टिट्यूट की जा सकती हैं इक्वेशंस में। तो हमने वो काम किया यहाँ पर। टू क्वांटिटीज आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ दीज टू इक्वेशंस। और उस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हमें मिली है उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मेजर ऑफ एंगल POB जो है वो बराबर है मेजर ऑफ एंगल AOQ के। और हमें मालूम है कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, हमने अपनी फिगर में देखा था। और इसी चीज़ को मेजर ऑफ एंगल POB जो बराबर है मेजर ऑफ एंगल AOQ को, उसको हम कॉन्ग्रुएंस की नोटेशन यूज करके इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें हमने M जो है उसके बजाय हमने सिर्फ एंगल POB और एंगल AOQ को और फिर बीच में हमने जो है वो कॉन्ग्रुएंस की नोटेशन यूज कर ली। और यहाँ पर अगर आप रीजन पे देखें तो यही स्टेटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर इक्वल इन मेजर। यानी अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, मुतमासिल हैं, तो उनकी मेजर्स जो हैं वो बराबर होंगी, और अगर मेजर्स बराबर हैं तो वो मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये हमने एक स्टेटमेंट प्रूव कर लिया। यही तरीका इस्तेमाल करके आप दूसरा स्टेटमेंट भी जो है वो प्रूव कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ दो अलग जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको ट्रिक है यहाँ पर वो ये कि आपको ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स के जिनमें एक एंगल जो है वो बीच में कॉमन हो, ताकि जब आप स्टेप नंबर 3 में सब्स्टिट्यूशन करें तो उसको आप कैंसिल कर सकें। उस सूरत में जो बाकी दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स रह जाएंगे उनको आप ये दिखा सकते हैं कि उनके मेजर्स आपस में बराबर होंगे, जिसका मतलब ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जनाब, तो उम्मीद है कि ये आपको प्रूफ समझ में आया होगा। बहुत सारे प्रूफ अभी और करने हैं इस यूनिट के अंदर, और उम्मीद है कि आप ये सारे जो प्रूफ्स हैं जब ये हो जाएंगे तो ज्योमेट्री जो है न सिर्फ ये कि आपको अब आसान लगने लगेगी, बल्कि ये कि हो सकता है कि आप नए प्रूफ्स जो हैं वो खुद से स्टेटमेंट्स लिख के और खुद से उनको प्रूफ करने की कोशिश करें कि वो स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। ठीक है, जाइए जाके मज़े कीजिए, फिर दोबारा मुलाकात होती है किसी और लेक्चर में।